हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक हैं। आज हम सीडीपी के चैप्टर मनोविज्ञान और शिक्षा के बारे में व्याख्यात रूप में चर्चा करेंगे और इनसे बनने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक भी आपके हाथ से नहीं छूटेगा। मैं इस तरीके से इसको व्याख्यात करूँगा और अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें। शिक्षा यानी एजुकेशन, जिसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा माने सिखाना या सीखना, और शिक्षा माने सीखने या सिखाने की क्रिया। यानी अगर हम किसी से कुछ सीखते हैं या हम किसी को सिखाते हैं, उस क्रिया को ही हम शिक्षा कहते हैं। और शिक्षा का अर्थ हो गया सीखना या सिखाना। एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम, एजुकेयर एंड एजुसेयर से बना है। एजुकेटम का शाब्दिक अर्थ जो है वो है अग्रसरित करना, यानी अग्रसरित करना। एजुकेयर पोषण करना, ये यहाँ पे थोड़ा गलत टाइप हो गया है मुझसे, इसके लिए मुझे क्षमा करें। यहाँ पे होगा पोषण, पोषण करना। और एजुसेयर यानी बढ़ाना, अर्थात आंतरिक शक्तियों का बाह्य प्रस्तुतिकरण। यानी कि शिक्षा का क्या कार्य होता है, हमारी आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना। सा विद्या या विमुक्ति, अर्थ विद्या वही जो मुक्ति दिलाए। ज्ञान मनुजस्य तृतीय नेत्रम, यानी ज्ञान जो है वो मनुष्य का तृतीय नेत्र है। इससे आने वाली कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है जो एग्जाम में रिपीटेड हैं। जैसे कि पहली है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। यह किसका कथन है? यह हमारे अरस्तु जी का कथन है। यानी अरस्तु महोदय कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। नेक्स्ट, मनुष्य में पूर्ण निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। यानी स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य में पूर्ण निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय विकास से है। मनुष्य एवं बालक के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास से है। यह कथन महात्मा गांधी जी का है। एजुकेशन यानी शिक्षा जो है वो व्यवहार का परिमार्जन की प्रक्रिया है। यानी व्यवहार, एजुकेशन के अंतर्गत हम व्यवहार का परिमार्जन करते हैं। यह हमारा शिक्षा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है मनोविज्ञान। यानी मनोविज्ञान है क्या? मन के विज्ञान को ही मनोविज्ञान कहते हैं। यानी मनोविज्ञान का जो अर्थ है यानी मन का विज्ञान, लेकिन मनोविज्ञान को यूनानी भाषा में, साइकोलॉजी जो है ये यूनानी भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, यानी साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति गैरेट महोदय के अनुसार ग्रीक या लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है। वह शब्द हैं साइको और लोग्स। साइको यानी कि सोल, इनका अलग अर्थ भी निकलता है, और लोगोस माने स्टडी, यानी आत्मा, और अध्ययन यानी आत्मा का अध्ययन। यानी इसका पूरा अर्थ हुआ स्टडी ऑफ सोल, यानी आत्मा का अध्ययन। राय वर्ण के अनुसार मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी से पूर्व दर्शन शास्त्र का एक अंग था। उसके बाद मनोविज्ञान का विकास निम्नलिखित चरणों में हुआ। इन्हीं चरणों से ही हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम ये जो दो टॉपिक आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, शिक्षा और मनोविज्ञान, अप्रोक्स इनसे 5 या 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही हैं, और वो हर बार बनते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो या सी टेट हो। विकास क्रम में हमारा पहला जो मनोविज्ञान का क्रम है उसमें आता है आत्मा का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ सोल। यूनानी दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टो
मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले दार्शनिक थे। यानी प्लेटो, अरस्तु और डेकार्तो जो थे वो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे। लेकिन आपने सुना इससे पहले कुछ जैसे फैक्ट थे कि रायवर्न के अनुसार 16वीं शताब्दी से पूर्व मनोविज्ञान जो वो था वो किसका अंग था? एक दर्शन शास्त्र का अंग था, है ना। सेकंड जो मन या मस्तिष्क का विज्ञान, इसको माना मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना? पैम्पलॉजी, इसको भी जरा करेक्शन कर लेना। पैम्पलॉजी और रूसो ने मन का विज्ञान माना मनोविज्ञान को। नेक्स्ट है हमारा चेतना का विज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना? वाइबस, विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स अली ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन जो बनते ही हैं, व्यवहार का विज्ञान, यानी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने माना? तो इसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा जानी मानी जो हस्ती हैं वो हैं हमारे वॉटसन साहब, है ना। वॉटसन साहब ने ही व्यवहार के विज्ञान को, वो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। यानी 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। यह कथन किनका है? यह कथन है वॉटसन का। मनोविज्ञान व्यवहार एवं चरण का विज्ञान है। यह कथन विलियम मैकडूगल के द्वारा, यानी विलियम मैकडूगल साहब ने मनोविज्ञान को व्यवहार व आचरण का विज्ञान माना। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुकरण का विज्ञान है, यह कथन स्किनर ने दिया। यानी स्किनर महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है ना वो व्यवहार एवं अनुकरण का है, लेकिन विलियम मैकडूगल बोले व्यवहार एवं आचरण का है। यानी सभी लोगों के अपने अपने मत थे और इन्हीं की यही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थ्योरी हैं, इनके यही विचार हमसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि यह किसका कथन है, यह किसका कथन है। और मैं आशा करता हूं कि आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह आपको मैं फुल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन है स्किनर महोदय का। उपयुक्त विकास को स्पष्ट करते हुए मिस्टर वुडवर्थ महोदय ने लिखा, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतनाओं का त्याग किया और अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन वुडवर्थ का है। साइकोलॉजी यानी स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी कि एजुकेशन क्या था आपका? व्यवहार का परिमार्जन, है ना। और मनोविज्ञान क्या है आपका? व्यवहार का अध्ययन। अब कुछ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट, यानी मनोविज्ञान शब्द की खोज सर्वप्रथम 1590 में रुडोल्फ गोएकल ने की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। लेकिन अगर अब आपको उसमें अरस्तु की जगह विलियम जेम्स हो तो आप वर्तमान में जो हैं वो विलियम जेम्स हैं, ठीक है। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम वुंट ने सर्वप्रथम 1879 ईस्वी में जर्मनी के, ये यहाँ पर गलत टाइप है, लिप्जिंग, यहाँ आप लोग लिप्जिंग लिख लीजिए, जर्मनी के लिप्जिंग नगर में प्रयोगशाला स्थापित की। यानी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट महोदय को। इन्होंने जो प्रयोगशाला स्थापित की वो सन 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, ठीक है। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउट ऑफ साइकोलॉजी में किया। यह हमारा फुल कॉन्सेप्ट जो था शिक्षा और मनोविज्ञान के ऊपर था। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को अच्छा लगे और आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, जिससे मैं आगे और अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूं। धन्यवाद।